नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। एक खबर आपको बताएंगे पहले और उसके बाद उस खबर के पीछे की खबर क्या है उससे आपको रूबरू कराएंगे। दरअसल महाराष्ट्र की जो राजनीति है आप सभी जानते हैं कि बहुत ही रोमांचक है और वहां पर तरह तरह के प्रकरण चलते रहते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि हनुमान के नाम पर खूब पॉलिटिक्स की गई और पॉलिटिक्स जिसने भी की आज वो अपने कदम पीछे ले चुके हैं, चाहे वो राज ठाकरे हो या नवनीत राणा हो। अब नवनीत राणा, रवि राणा हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मातोश्री जाते हैं और उसके बाद किस तरीके से उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अभी ये खबर जो आ रही है वो थोड़ी इससे अलग है। खबर क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं उसके पीछे की खबर क्या है। तो खबर ये है कि संजय राउत चौथी बार राज्यसभा जा रहे हैं। 26 मई को नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। खबर यही है, लेकिन इसके पीछे की खबर क्या है अब इस पर बात करते हैं। दरअसल संजय राउत राज्यसभा तो जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि नवनीत राणा और रवि राणा के साथ महाविकास अघाड़ी सरकार का समझौता हो गया है, बड़ी डील हो गई है। जी हां, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं और समित ठक्कर ने इस बारे में जानकारी दी है। ट्वीट करते हुए बाकायदा उन्होंने लिखा है, यह ट्वीट है, आप देख सकते हैं। अब ये ट्वीट आपने देख लिया। अब इसमें उन्होंने यही लिखा है कि नवनीत राणा, रवि राणा जो अभी तक उद्धव ठाकरे को धमकी दे रहे थे, जो अभी तक मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कह रहे थे, क्या उनका समझौता इतनी आसानी से हो गया? दरअसल मामला ये है कि राज्यसभा संजय राउत जा रहे हैं और इनका समझौता क्या हुआ है इस पर हम बात करेंगे। रवि राणा जो हैं वो विधायक हैं और रवि राणा जो हैं अब वो संजय राउत के फेवर में वोट करेंगे राज्यसभा उन्हें भेजने के लिए और फिर महाविकास अघाड़ी सरकार उन पर जो केस चल रहा है वो वापस लेगी। बस इस खबर के पीछे की खबर यही थी। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं इसको लेकर कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में भगवान के नाम का गलत इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से अपनी राजनीति चमकाने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जैसे ही उनके हथकंडे जो हैं, जो हथकंडे अपनाए जाते हैं उससे उनके मंसूबे पूरे होते हैं, वैसे सब कुछ भूल जाते हैं। जब नवनीत राणा हॉस्पिटल गई तो बाहर निकली तो उनके हाथ में हनुमान चालीसा था और उसके साथ ही उन्होंने खूब ड्रामा किया, लेकिन उनका ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल वो वीडियो था नविका कुमार के साथ उनका इंटरव्यू जो हुआ था कि हनुमान का नाम हनुमान क्यों पड़ा। उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर खूब उनको ट्रोल किया गया कि आपने हनुमान के नाम पर राजनीति तो की, लेकिन आपको इतनी सी भी जानकारी नहीं है। कुछ लोग उनके पक्ष में भी आए कि चलिए ठीक है, अगर इन्हें नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आस्था तो है भगवान में। बहुत सारे लोगों ने उनका समर्थन किया था। लेकिन इसी बीच संजय राउत के साथ रवि राणा की तस्वीर सामने आ गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में संजय राउत और रवि राणा सामने बैठे हुए हैं और एक और तस्वीर है जहां पर आपस में बात कर रहे हैं। अब ये तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं और उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं चलने लगी कि संजय राउत और रवि राणा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि यही संजय राउत हैं जिन्होंने नवनीत राणा पर बड़े बड़े इल्जाम लगाए थे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर महाराष्ट्र में आ रहे थे, उसी दिन उन्हें हनुमान चालीसा पढ़नी थी, इसके पीछे उनका मंसूबा क्या था, इस पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया। इसके साथ ही उन्होंने सामने में तो बहुत कुछ कह दिया था। संजय राउत ने यहाँ तक दावा किया कि दाऊद से पैसे मिल रहे हैं नवनीत राणा को, नवनीत राणा का दाऊद के साथ कनेक्शन है। ये बड़े बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे और हमने भी आपको दिखाया था और ये कहा था कि अगर ऐसा है तो फिर जांच होनी चाहिए। तो पीएम मोदी से मिलने यहाँ नवनीत राणा आती हैं, लेकिन उनकी कोई तस्वीर सामने नहीं आती है। ना ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ यहाँ पर मिलने आती है कोई तस्वीर नजर आती है। हाँ, ओम बिरला जी से उनकी मुलाकात होती है, वो तस्वीर सामने आती है। लेकिन जब वो जेल से बाहर निकलती हैं तो वहां से दिल्ली के लिए रवाना होती हैं तो ये कहती हैं कि पीएम मोदी से मिलने जाएंगे, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जाएंगे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने जाएंगे, लेकिन तस्वीरें तो सिर्फ एक ही आती हैं, वो भी ओम बिरला की हैं, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि नवनीत राणा अमरावती से सांसद हैं, तो जो कुछ भी उनके साथ हुआ उस मामले में वो रिपोर्ट पेश करने आई थी और पहले भी वो पत्र लिख चुकी थी कि किस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, दलित होने की वजह से उन्हें अपशब्द झेलने पड़े और इसके साथ ही उनके साथ बदसलूकी की गई। तो खूब ड्रामा उन्होंने महाराष्ट्र में किया और इसके साथ ही बहुत सारा समर्थन भी उनको मिला। लेकिन एक महिला होने के नाते जो कुछ भी उनके साथ हुआ सरासर गलत हुआ। लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने समझौता किया है, जो ये खबरें आ रही हैं समित ठक्कर ने जो दिया है, अगर उन्होंने समझौता किया है तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि जनता इतनी बेवकूफ़ है कि जो लोग भगवान का नाम इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाते हैं और उसके बाद उसका ही इस्तेमाल करते हुए
आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हीं लोगों से समझौता कर लेते हैं जिनके खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं, तो क्या जनता माफ़ करेगी उनको? सवाल ये है। नवनीत राणा, रवि राणा ने समझौता किया है या नहीं किया है, अभी तो इस पर कोई आधिकारिक ट्वीट नहीं आया है, कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन ऐसे सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि अगर वो राज्यसभा सांसद उनको, संजय राउत को बनाते हैं, उनके लिए वोट करते हैं, तो फिर दोनों के ऊपर जो केस लगे हैं वो रद्द कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पहले आपने देखा होगा परमवीर सिंह का मामला महाराष्ट्र में ही चला था। परमवीर सिंह को ये बताया गया कि अगर आप सिस्टम से लड़ेंगे तो फिर सिस्टम में ही फंसकर रह जाएंगे। दरअसल सिस्टम से लड़ने की जो बात कही गई थी वो एक पुलिस ऑफिसर ने ही उनसे कही थी, और ये था अनिल देशमुख का मामला। अनिल देशमुख के खिलाफ जो भी मामले हैं, परमवीर सिंह से ये कहा गया था कि वो वापस ले लें। अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो फिर उन पर कई सारे मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही था। परमवीर सिंह के केस में अगर आप देखें तो परमवीर सिंह पर बहुत सारे केस दर्ज कर दिए गए थे, और जैसा कि आप जानते हैं उनसे ये कहा गया था कि अनिल देशमुख के खिलाफ जो कुछ भी आपने कहा है, अनिल देशमुख के खिलाफ जो वो जेल गए हैं, सबसे पहले परमवीर सिंह ने ही आवाज़ उठाई थी। उन्होंने ही इस मामले में जो रिपोर्ट है वो पेश की थी और बताया था कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों का घोटाला हुआ है, किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार में रहते हुए अनिल देशमुख ने एक बड़ा घोटाला किया है। तो ये सब जो खुलासा हुआ था परमवीर सिंह ने किया था, और जिसके बाद परमवीर सिंह पर कई सारे केसेस लगा दिए गए। बहुत पुराने केसों में उनको नोटिस भेजा जाने लगा। तो जो कुछ भी उनके साथ हुआ था शायद वो नवनीत राणा के साथ भी होने लगा हो, इसीलिए नवनीत राणा और रवि राणा ने समझौता किया हो। अभी ये कोई ये बात पक्की नहीं है, लेकिन ये ऐसी खबरें आ रही हैं। तो परमवीर के साथ जो हुआ, नवनीत राणा के साथ भी ऐसा हो सकता है। महाविकास अघाड़ी सरकार जो पहले कर सकती है वो बाद में भी ऐसा कर सकती है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं, मीडिया में भी इसकी चर्चाएं चल रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो भी कहीं ना कहीं इन बातों को उठा रहा है। और ये संजय राउत के साथ रवि राणा की जो तस्वीरें आई हैं उसके बाद तो ये साफ हो गया है कि ये तस्वीरें जो हैं भले ही पुरानी हों, लेकिन कहीं ना कहीं आग तो लगी है, तभी तो धुआं उठ रहा है। तो महाराष्ट्र का जो प्रकरण रहा आपने पहले देखा, चाहे वो राज ठाकरे हो, नवनीत राणा हो, रवि राणा हो, जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति की, जिस तरीके से बीजेपी ने उनका साथ दिया, लेकिन अब क्या वो बीजेपी को धोखा देने जा रहे हैं? इसीलिए बीजेपी के जो नेता हैं वो नवनीत राणा के बारे में अलग ही राय रख रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से एक होता है कि अगर आप कोई भी चल रहा है, अगर आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसके सपोर्ट में अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, लेकिन अगर आपसे उनकी बातें नहीं बनी है तो फिर आप उनकी बुराई करना शुरू कर देंगे। और हमने देखा है कि बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं जो नवनीत राणा के बारे में बात करने से भी कतरा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात बिगड़ी है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस का वो बयान भी आपने सुना होगा जहां पर उन्होंने कहा था कि नवनीत राणा, रवि राणा जो है वो नादान है। ये उन्होंने अपनी सभा थी संबोधित करते हुए उस वक्त उन्होंने बयान दिया था। तो महाराष्ट्र में काफ़ी कुछ चला और नवनीत राणा और रवि राणा जो है पिछले दिनों खूब हाईलाइट में रहे, खूब उनको हाइप मिली, जिस तरीके से उनके वजह से खूब बातें चली, और उसके बाद अचानक से सब कुछ ख़त्म हो गया। दिल्ली दौरा होता है और यहाँ से जाने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर था महाविकास अघाड़ी सरकार और नवनीत राणा के बीच में। अब देखना ये होगा कि केस उनका वापस होता है या नहीं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि नवनीत राणा और रवि राणा को बीएमसी का नोटिस जरूर मिल गया है। जी हाँ, बीएमसी ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल ये मामला था उनके घर से जुड़ा हुआ। जब वो जेल में थी तभी ये मामला सामने आया था कि उन्होंने अपने घर में कुछ अवैध निर्माण कराए हैं, जिसकी वजह से बीएमसी ने उनके घर के बाहर पोस्टर लगा दिया था कि वो जांच करना चाहते हैं इस मामले को लेकर। अब बीएमसी ने 7 दिन का मोहलत दिया है, 7 दिन की नोटिस उन्होंने दिया है। तो बीएमसी जो है वो शिवसेना की ही है। तो अब ये देखना होगा कि क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या फिर जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं जो कि समित ठक्कर ने दिया है ट्विटर पर, क्या वही बात सच है कि उनके केस जो है वापस ले लिए जाएंगे। जो राजद्रोह का केस उन पर लगा था हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, क्या वो भी वापस हो जाएगा? ये देखना होगा आने वाले दिनों में। लेकिन जो खबर थी और खबर के पीछे की खबर क्या थी वो हमने आपको बता दी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।